हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरे छोटे-छोटे बच्चे और छोटे-छोटे दीदी लोग सब बहुत मज़े में होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना? और हम लोग एकदम दिल खोल के 2025 के लिए नीट और जेईई की तैयारी के लिए एकदम दिल खोल के लग गए होंगे। तो चलिए भैया, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और दोस्तों वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिए और साथ में लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, हिंदी मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको शेयर जरूर कीजिए। अब उन सबको तो कर नहीं सकते, लेकिन हिंदी मीडियम के जो दोस्त हैं आपका, उसको तो जरूर आप शेयर कर सकते हैं। कीजिए दोस्तों, ताकि हौसला बने रहेगा और आप लोगों को 2025 नीट जेईई क्वालिफाई कराने की कोशिश करते हैं, है ना? क्योंकि भाई अगर हम कोशिश करेंगे तो आपको भी तो कोशिश करना होगा ना। केवल हम पढ़ा देंगे, आप पढ़ेंगे नहीं तो कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो चलिए शुरू करने वाले हैं आज हम लोग हेनरी के नियम। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने विलेयता को डिस्कस कर लिया था और डीपली किया था दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेनरी के नियम को। लेकिन हेनरी के नियम हेनरी ने कैसे बनाया, आइए उस चीज को समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक कंटेनर है। क्या है भैया? एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने यहाँ क्या लिया हुआ है? लिक्विड। लिक्विड यानी द्रव लिया हुआ है। द्रव मीन्स जल ले लेते हैं। ठीक है। जल क्या है? आपका विलायक है। समझिए, एकदम प्यार से समझाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है। जल क्या है? विलायक है। अब इसमें अपन क्या कर देते हैं? गैस डाल देते हैं। गैस। गैस क्या है? आपका विलेय है। और विलेय किसको बोलते हैं भैया? जो कम मात्रा में, किसी भी विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको विलायक कहते हैं ना। बहुत अच्छी बात है। तो यहां पे क्या हुआ? गैस के मॉलिक्यूल्स को डाला गया तो देखने को मिला कि यार ये तो घुल ही नहीं रहा। तब क्या किया? तब जाके यहां पे प्रेशर लगाया, दाब लगाया। जब दाब लगाया दोस्तों, तो ये दबते 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 एक और फिगर से कर लेते हैं क्लियर। ये दबते 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 इतना, तो कुछ देर बाद क्या हुआ? यहां हमने दाब लगा लिया। कुछ देर बाद क्या हुआ? जब शांत हो गया यानी साम्यावस्था में आ गया ना, तो गैस के जो कण थे, गैस का जो कण था दोस्तों, वो गैस का कण जो है ना, जल के अणुओं में समा गया और इससे क्या हुआ? ये विलय हो गया, घुल गया मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पे एक चीज देखा गया कि दाब अगर लगा रहे हैं तो विलेयता, जितना दाब लगाते हैं विलेयता उतना बढ़ रहा है। मतलब दाब जो है समानुपाती किसका है? विलेयता का। और इस चीज को किसने दिया भैया? इस चीज को हेनरी नामक एक केमिस्ट ने दिया। रसायन है ना, एक केमिस्ट ने दिया। क्या नाम था उसका? हेनरी। तो हेनरी ने यहां से एक नियम को बनाया। हेनरी ने क्या किया? एक नियम को बनाया। दोस्तों, हेनरी का नियम किस पर डिपेंडेड है? गैस विलेय और जल विलायक यानी गैस द्रव की विलेयता पर हेनरी का नियम क्या है भैया? आपका संबंधित है। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरुआत। घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, हेनरी का नियम शुरू करने वाले हैं। हेनरी का नियम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ। अब हम लोग हेनरीज लॉ को देखने वाले हैं। तो चलिए, हेनरी ने यहीं से डिफिनेशन को निकाला। हेनरी ने क्या कहा? चलिए, हेनरी ने जिस बात को कहा हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसने क्या क्या बात कहा कि गैस यानी दाब और विलेयता पर क्या क्या बात कहा। आइए ना समझते हैं, घबराने वाला बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। घबराओगे तो कैसे चलेगा दादा, नहीं चलेगा मेरे भैया लोग और दीदी लोग। चलिए एकदम बिंदास पढ़ाई करिए ना, क्या टेंशन लेना।
तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, ताप क्या होगा? स्थिर होगा। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता, ठीक है, द्रव अथवा ये हेनरी का नियम है भैया, हेनरी कह रहा है, द्रव अथवा विलयन के सतह पर पड़ने वाले गैस के, कहां लिखे, इधर चलते ना, गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। किसने कहा? बोले हेनरी ने कहा। सर हेनरी ने क्या कहा कि भैया गैस के जो आंशिक दाब है विलेयता के समानुपाती होता है, अर्थात आंशिक दाब जो है समानुपाती क्या है? विलेयता का है। किसका है दोस्तों? विलेयता का है। आंशिक दाब को हम लोग P से डिनोटेट कर लेते हैं, ठीक है। समानुपाती विलेयता, सॉल्युबिलिटी यानी S, सॉल्युबिलिटी ना बोलते हैं विलेयता को भैया, थोड़ा सा कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो, है ना। प्रॉब्लम तो होना ही नहीं चाहिए दोस्तों, एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे, ये वादा है आप लोग से। तो क्या कहा कि प्रेशर यानी दाब जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? सॉल्युबिलिटी का। यानी अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो गैस के अणु उस विलायक में और ज्यादा घुलेगा। दाब को अगर कम करेंगे तो विलेयता कम होगा। ये बात किसने कहा? ये बात हेनरी ने कहा। लेकिन हेनरी का एक समकालीन, यानी हेनरी के बाद वही होने वाला था, उसके बाद जैसे नहीं होता है जी कि हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं समकालीन, कि बाबर का समकालीन कौन था? तो बाबर का समकालीन हुमायूं वगैरह कोई था, ऐसे ही हुमायूं ही था, अकबर था, है ना, वही लोग। तो यार क्या हुआ कि डाल्टन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग करना शुरू किया। डाल्टन ने कहा कि सच में आंशिक दाब जो होता है वो विलेयता के समानुपाती होता है। तब उन्होंने मान लिया कि विलेयता जो है ना, विलेयता को मोल अंश मान लिया जाए तो क्या होगा? मोल अंश मान लिया जाए तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि भैया आप ऐसे मान लीजिए ना, ठीक रहेगा। तो कहा यदि विलयन में गैस का मोल अंश, क्या गैस का मोल अंश को विलेयता मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा? P समानुपाती सॉल्युबिलिटी, यहां थोड़ा सा एक कटी रुको, मान लिया जाए तो क्या होगा कि S जो है इक्वल मान लिया जाए X का। X मीन्स क्या दोस्तों? मोल अंश। X मीन्स क्या? X मीन्स मोल अंश। X मीन्स मोल अंश, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि गैस का मोल अंश को अगर विलेयता मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा?
P समानुपाती हो जाएगा आपका X। क्या हो जाएगा? P समानुपाती हो जाएगा X। तो भैया इस समानुपाती को हटाया और उन्होंने KH, क्या KH समानुपाती को हटाने के बाद KH लगाया। ठीक है, इस चीज को अगर अपन KH निकालना चाहूं, क्योंकि KH से बहुत सारा क्वेश्चन अभी बनने वाला है। हाँ, KH इज इक्वल टू P अपॉन X, ये भी फॉर्मूला बनाया गया। और यदि X निकालना है, मोल अंश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल अंश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका KH। ऐसे ये फॉर्मूला जो बना हेनरी के नियम से बना। इन्होंने क्या कहा कि अगर प्रेशर को बढ़ाया जाए तो मोल अंश बढ़ेगा, मोल अंश बढ़ने का मतलब उसकी विलेयता बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद यहीं से आप थोड़ा समझिए, अगर हम हेनरी का जो कांस्टेंट है KH का मान बढ़ाएंगे तो मोल अंश घटेगा, KH का वैल्यू बढ़ा देंगे तो मोल अंश क्या हो जाएगा दोस्तों? मोल अंश घट जाएगा। अब आइए थोड़ा सा KH के बारे में जानते हैं। ये जो था हम लोगों का क्या था? हेनरी का इक्वेशन था। और हेनरी का इक्वेशन जो है किस पर लागू होता है? जिसमें विलेय गैस हो और विलायक द्रव हो, उस पर लागू होता है मेरे प्यारे बच्चों। सॉल्युबिलिटी, गैस के सॉल्युबिलिटी पर आधारित है हेनरी का नियम। तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन मिटाते हैं। चलिए ले लिए, अब इसको इधर मिटा देते हैं। अब चलिए देखते हैं क्या है। जहां KH की बात करूं, जहां KH की बात करूं तो ये है हेनरी का स्थिरांक या नियतांक, जो बोलो, हेनरी स्थिरांक। क्या है प्यारे बच्चों? हेनरी स्थिरांक। अब थोड़ा KH के बारे में जान लिया जाए तो क्या होगा? KH के बारे में भी तो जानना होगा, क्योंकि इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। घबराइए नहीं, अरे एकदम पिलाएंगे दोस्तों, एकदम पिला देंगे, घबराना बिल्कुल है नहीं। तो KH के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो KH जो होता है, KH गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है, गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ये तो बात ठीक है कि KH जो है गैसों के प्रकृति पर निर्भर करता है। अब यहां से अब आप एक चीज समझ सकते हैं, यहां से अगर KH का वैल्यू बढ़ा दिया जाए, KH का वैल्यू बढ़ा दिया जाए, आइए देख लेते थोड़ा सा। यहीं से देखो ना, KH का वैल्यू अगर विलेयता बढ़ाएंगे तो KH का वैल्यू घटेगा, घटेगा कि नहीं? तो यहां लिखेंगे KH का मान बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है? गैस की विलेयता, हाँ ठीक है, विलेयता घटती है। अर्थात यहां से अब बहुत कुछ जानने वाले हैं कि KH जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है? सॉल्युबिलिटी का। किसका है प्यारे बच्चों? सॉल्युबिलिटी का। अब देखो, अगर सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू मोल अंश, तो यहां से हमको एक चीज और मिल रहा है कि अगर KH का वैल्यू अपन बढ़ा दूं तो मोल अंश घटेगा, और यदि मोल अंश या विलेयता बढ़ा दूं तो KH का मान क्या होगा दोस्तों? KH का मान घटेगा। इधर बिठा देते थोड़ा सा ना, ठीक रहेगा। चलिए, हाँ बहुत बढ़िया। अब यहां पे आइए थोड़ा सा देखते हैं। हम लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो में एक चीज देखा था, और यहां भी तो देखे अभी, कि टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है भैया? टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो होता है घट जाता है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? घट जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि टेम्परेचर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी का। देखिए, है ना, अगर तापमान बढ़ा रहे तो विलेयता घट रहा है,
किसकी? गैसों की, क्योंकि गैस के लिए ही तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो गैसों की विलेयता क्या हो रही है? घट रही है। अगर विलेयता बढ़ाना है तो टेम्परेचर घटाना होगा। अगर विलेयता बढ़ाना है तो टेम्परेचर क्या होगा? घटाना होगा मेरे दोस्तों। उसी से अब देखिए टेम्परेचर जो है, यहां पे थोड़ा सा देखिए, 1/s इज इक्वल टू क्या है? के एच। तो हमको यहां से एक चीज समझ में आया कि टेम्परेचर जो है वो के एच के समानुपाती है ना। इससे एक चीज समझ में आया हमको कि तापमान, ताप बढ़ने पर के एच का मान बढ़ता है कि नहीं। यहां आप अगर इसमें क्या समझ पा रहे हो, तापमान बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर विलेयता विलेयता घटता है। ये हम नहीं कह रहे, ये तो हेनरी ने कह के चल गया है। ठीक है, हेनरी ने कह के चल गया भैया, यही चीज है ना। अब यहां देखो तापमान जो है के एच के समानुपाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तापमान तापमान जो है समानुपाती किसका हो जाएगा? मोल अंश का। किसका? मोल अंश का हो जाएगा। इसका मतलब यहां क्या हुआ? ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर मोल अंश, मोल अंश घटता है। अरे एक बात बोल दे रहे प्यारे बच्चों और दीदी लोग, अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 केमिस्ट्री का इस चैप्टर का अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आराम से देख लीजिएगा, घबराना नहीं है। पूरा दिन और रात 24 घंटा का होता है। उसमें से आप लोग तो 10 घंटा सो ही लेते हैं, है कि नहीं? और 5-6 घंटा आप लोग तो मोबाइल चलाइए लेते हैं, यानी 10, 6, 16 घंटा फिर खाने पीने नहाने धोने में 4 घंटा पार करिए देते हैं, है ना। 20 घंटा, 4 घंटा जो बचता है ना, उसमें सहेली लोग और दोस्त लोग से बात करने में तो 2 घंटा फुरवाइए देते हैं। 2 घंटा जो बचता है, 1 घंटा तो सोचने में लगा देते हैं कि पढ़ना है। अरे यार, नीट का तैयारी करना है, इस साल बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज करना है, फिर नीट का एग्जाम भी देना है, जेई का एग्जाम भी देना। 1 घंटा बचा है, अब 1 घंटा पढ़ लेते हैं। अब 1 घंटा आप पढ़ने जाते हैं, पेपर ऊपर चेयर वगैरह लगाते लगाते आधा घंटा पार, अब आधा घंटा, अरे यार कुछ नहीं हुआ, अच्छा ठीक है अब कल से करते हैं। तो भैया जो करना है वो आज कर, आज जो करने खोज रहे ना वो अभी कर, तबे कुछ होएगा। और ना आप सोच रहे कि आज जो, छोड़ो ना कल करते हैं, अब कल जब आया, अरे परसों करते हैं, आज इससे बतिया लेते थोड़ा सा, इससे बतिया लेते हैं थोड़ा सा, इसको बताते हैं अपने गोल के बारे में, हे हम ये चीज की तैयारी कर रहे हैं, कैसा रहेगा। भाई वो चीज मत सोचिए, आप जो सोच रहे हैं उसको अभी से लागू करिए, देखिए तबे कुछ होगा, नहीं तो फिर बेकार है भैया, क्या करेंगे, हम कुछ ना कर सकते हैं ना। तो वो तो आप ही लोगों को करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज को देख पा रहा है दोस्तों, और कुछ इसमें देखना है क्या? हाँ, अरे क्या देखूं? हो कुछ देखना है क्या? नहीं, इतना ही काफी है। इतना जान लिए तो हेनरी के नियम के बारे में आपने बहुत कुछ जान लिया। अब हम लोग जो करेंगे हेनरी के ग्राफ को करने वाले हैं। क्या? हेनरी के ग्राफ को। तो आइए ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। किसका ग्राफ हम लोग जो देखने वाले हैं? किसका? हेनरी का। तो हेनरी का ग्राफ देखने से पहले हेनरी का नियम का इक्वेशन देखना होगा। के एच एक्स, ये होता है हेनरी का इक्वेशन, होता है ना। अब आप लोग अगर मैथ का स्टूडेंट हैं तो सरल रेखा का समीकरण y बराबर क्या होता है? एम एक्स प्लस सी। क्या होता है? एम एक्स प्लस सी। ये भी तो आप लोग जानते ही होंगे अगर आप लोग मैथ का स्टूडेंट हैं। फिजिक्स में भी तो इसको पढ़ लिए हैं भैया, 11th में हम लोग तो पढ़े हैं। कैसे नहीं पढ़े? पढ़े हैं। तो ये इक्वेशन तो जानते ही होंगे, सरल रेखा का, स्ट्रेट लाइन का, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन।
देखे ना। तो आप यहां y की जगह p मान लीजिए, y बराबर p मान लीजिए। अभी देखो कितना आराम से बनेगा। m जो होता है ना, m आपका क्या होता है, m होता है ढाल। ढाल मतलब स्लोप। तो आपका स्लोप की निकल गया kh। यानी अगर देखो स्लोप ढाल इज इक्वल टू होता क्या हो जाएगा kh, और kh इज इक्वल टू टेन थीटा होता। देखिए ढाल का भी यहां एगो फार्मूला मिल गया ना। अगर आप स्लोप निकालना चाहेंगे तो ये फार्मूला से आराम से निकाल लिया। अब y इज इक्वल टू m भी आ गया, और x की जगह यहां x है ही, और c इसमें नहीं है तो c जीरो, इसका मतलब जीरो। तो यहां एक ग्राफ बना लेते हैं। इधर दिख रहा है ना भैया, हाँ दिख तो रहा होगा। और नहीं दिख रहा है तो यहां मिटा देते हैं और इधर बना दो। चलो इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लिए, हाँ ले लिए। अब यहां बना देते हैं। घबराने वाला बातें नहीं है दोस्तों, काहे ला घबराओगे। अब चलो y एक्सिस कैसे होता है, ऐसे। ई हो गया y एक्सिस यानी p दाब है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दाब। आ ई है मोल अंश, यानी x क्या, मोल अंश। घबराई घबराओगे तो कैसे चलेगा। ये है दाब, यहां पे जीरो। ठीक है, तो अब देखो c इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स वाई ये निकलेगा एस जीरो से होकर के निकलेगा। ये इसका ग्राफ हो गया, क्या हो गया, ग्राफ हो गया। यही है आपका ढाल। और ढाल इज इक्वल टू क्या निकला, के एच इज इक्वल टू टेन थीटा। हाय हाय, कितना इजीली बन रहा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हेनरी के नियम का ग्राफ है। अब आइए हेनरी के नियम का अनुप्रयोग देख लेते हैं। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, हाँ इंग्लिश थोड़ा लिख लो। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, चलो हेनरी के लॉ के बारे में देख लेते हैं। तो हेनरी का लॉ जो है ना, गैस के दाब वाला ही, दाब और विलेयता से ही संबंधित है। तो भैया हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कोल्ड ड्रिंक से। हम लोग जब कोल्ड ड्रिंक, बड़ा शौकीन होता है खास करके बच्चे लोग, ए मम्मी देना 30 रुपए स्टिंग पीना है। कितना, 25 रुपया ना 20 रुपया दाम है, मेरे को तो पता भी नहीं है। स्टिंग पीना है, अरे थम्स अप पीना है, हाँ पीना है ना। सोडा वाटर, सोडा वाटर वाला चलो ना भाई, बनवाएंगे सोडा वाटर का और पिएंगे, 25 रुपया 30 रुपया लेगा। ऐसे ना भाई, वो तो जहर है रे, जहर। लेकिन आजकल आदमी समझता कहाँ है, जहरो चॉइस से खाता है, पीता है ना। तो यहां देखिए, जब हम लोग क्या करते, कोल्ड ड्रिंक या फिर सोडा वाटर की बोतल को खोलते हैं ना, तो सट से ऊपर उठता है। ऐसे हिला के मारो ना, स्टाक से निकल गया, छाय, अरे हवाई जहाज बन गया रे। ऐसे होता है ना, हवाई जहाज, हाय हाय। तो भैया वहां क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये मान लीजिए आप देखिए बोतल, हमने ढक्कन लगाया, बहुत ज्यादा दाब से लगा, जैसे खोलते फट से उड़ जाता है और बूंदा बूंदी निकलना शुरू हो जाता है। क्यों, बहुत ज्यादा दाब लगा देने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड को भरते हैं उस ड्रिंक में, उस वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड को भर के इसको पूरे दाब के साथ इस ढक्कन को लगाया जाता है। और लगाने के बाद भैया क्यों लगाते हैं, ताकि ये CO2 जो है ना, उसकी विलेयता बनी रहे, किसमें, जल में, यानी जल में वो पूरी तरह से घुल जाए। इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा उसमें क्या करते हैं, बहुत ज्यादा दाब लगा करके ढक्कन को लगा देते हैं, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड के कण जो हैं जल के कणों से मिल जाते हैं। ठीक है, ये एक इसका एप्लीकेशन था। तो हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा, नंबर 1, सोडा जल तथा शीतल पेय यानी कोल्ड ड्रिंक, शीतल पेय के बोतल
मैं CO2 को भरते समय उसकी, किसकी, इसकी विलेयता के लिए अधिक दाब पर ढक्कन लगाते, लिखो ना, लगाते हैं। अब दूसरा एप्लीकेशन इधर मिटा दें दोस्तों, मिटा देते हैं ना। हाँ, हाय हाय हाय, मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम लोग डॉक्टर बनोगे और इंजीनियर बनोगे तो एक बार सर को जरूर याद करोगे, है ना। सर को जरूर याद करना मेरे दोस्तों। तो चलिए अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। देखो यार, जब हम लोग किसी ऊंचाई जगह पर जाते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होती है। क्या होती है? सांस लेने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे गैस का दाब कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? ऊंचाई के कारण। तो लिखेंगे ऊंचाई ऊंचाई में ऑक्सीजन का दाब कम होने के कारण, हाँ, होने के कारण ऑक्सीजन लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, कठिनाई होती है। चलिए अब इसकी सीमाएं, अब सीमाई की बात क्यों हो रही है? जब हेनरी ने इतना अच्छा लॉ दिया गैस विलय और द्रव विलायक के ऊपर, इतना अच्छा इन्होंने नियम दिया, दाब बढ़ेगा तो विलेयता बढ़ेगा, इतना अच्छा बाबू कंसेप्ट दिया, फिर भी इसकी सीमाएं, हाँ, इसकी सीमाएं है। क्या सीमाएं हैं? तो देखिए, अब थोड़ा देख लेते हैं। हेनरी हेनरी के नियम की सीमाएं, ठीक है, लिमिटेशन, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, इसका लिमिटेशन थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए भैया, हेनरी के नियम जो है ना, ये केवल आदर्श स्थिति के लिए उपयोगी है। यह केवल आदर्श स्थिति के लिए उपयोगी है। यानी अगर हम बात करें, अर्थात कम दाब तथा उच्च ताप पर यह नियम लागू होता है। इसका मतलब मीडियम टेम्परेचर पर ये लागू नहीं होता है, इसलिए इसके नियम को कंप्लीटली मान्यता नहीं प्राप्त है। समझे दोस्तों? उसके बाद दूसरा देखिए, विलियन विलियन में गैस के अणुओं को न ही संगुणित संगुणित तथा न ही वियोजित वियोजित, इधर 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 लिखते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं इसको। हाँ, पूरा नहीं मिटा रहे हैं, तब तक ले लीजिए। वियोजित, न ही वियोजित होना
चाहिए। ठीक, ये था दोस्तों हेनरी का नियम। अब हम लोग इससे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स को, आइए सॉल्व करते हैं एकदम लेट किए बिना। घबराना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा चौक ठीक कर लेते हैं। हाँ चलिए आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है चेक कर लेते हैं। कहता है यदि N2 गैस को 20 डिग्री सेल्सियस पर पानी से गुजारते हैं, किससे, पानी से, तब 1 लीटर पानी में N2 के कितने ml एसटीपी पर, एसटीपी अगर आप लोगों ने अभी तक एसटीपी पर नहीं देखे हैं तो लेक्चर नंबर 5 को देख लीजिए, आपको एसटीपी पूरा कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, है ना। फिर भी यहां तो बताएंगे दोस्तों, घबराना नहीं है। घुले होंगे, दिया है कि N2 का आंशिक दाब 742.5 टोर तथा N2 के लिए KH कितना है, 5.75 इंटू 10⁻7 टोर है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहां क्या बोल रहा है, हमको निकालने बोला है दोस्तों, कितने ml घुले होंगे 1 लीटर पानी में, N2 के N2 के कितने ml, यानी N2 गैस कितने ml, N2 के कितने ml गैस घुले होंगे, ये चीज निकालना है। आइए देख लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने हेनरी लॉ में गैस के बारे में ही तो पढ़ा है ना। तो यहाँ पे आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए P जो दिया गया है N2 का, P जो दिया गया है, P इज इक्वल टू दिया गया है दोस्तों 742.5 टोर। अगर आप KH की बात कर रहे हो तो कितना दिया गया है, 5.75 इंटू 10⁻7 टोर। ठीक है, अगर ये दोनों दिया है तो x आप आराम से निकाल सकते हैं ना हेनरी लॉ से। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, P बट्टे KH होगा कि नहीं। चलिए वैल्यू रखते हैं। P कितना दिया है, 742.5, टोर टोर कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 5.75 इंटू 10⁻7। इसको आप एक काम करो, दो गो यहां कर देंगे जीरो तो 500 कितना हो जाएगा, 575 हो जाएगा। जब आप x को कंप्लीटली भाग दो तो 1.29 इंटू 10⁻⁻5 आ गया, x इतना आया। लेकिन हमको बोल रहा है N2, क्या बोल रहा है, N2 के लिए, तो x निकल गया। और हमको पता है मोल अंश के फॉर्मूला से लिखेंगे, चूंकि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n किसका, N2 का, बटे N2 प्लस किस पे घुला है, जल में, NH2O। अब देख भैया, गैस जो होता है ऐसे ही जल में बहुत कम घुला होता है, क्या, बहुत कम घुला होता है। तो यहां लिख देंगे N2 प्लस NH2O लगभग H2O के इक्वल ही होगा, क्योंकि नाइट्रोजन गैस है, गैस जल में बहुत कम घुला होता है, बहुत कम घुला होता है दोस्तों। अगर पूरी तरह से घुल जाता तो क्या मछलियां जिंदा रह पाता भैया, जल जल सॉरी, हाँ पूरी तरह से घुला नहीं होता, जल में ऑक्सीजन भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, आप जानते ही होंगे, है ना। तो यहां x मेरा आ गया क्या, N2 अपॉन NH2, यही ना। अगर हमको क्या N2 के लिए जा रहे हैं ना हम, कि N2 कितना घुला है, तो N2 के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। चलिए, तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अगर इधर गुना कर दिया तो x इंटू NH2O। ठीक है, चलिए अब यहां पे N कैसे निकाला जाता है, आप लोगों को हमने बताया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और आप NH2O निकाल ही लेते हैं। NH2 इज इक्वल टू WA अपन MA, होता है कि नहीं। तो वाटर कितना लिया गया है, 1 लीटर मतलब 1000 ml बटे क्या होता है MA, क्या
लिख देना होगा भैया V अपन वॉल्यूम के फॉर्म में, या फिर वेट ही रहने दो W अपन M। अब देखो W कितना दिया 1000, M मोलर मास किसका H2O का, तो 2 और कितना 2 प्लस, क्योंकि 1 इंटू 2 डायरेक्ट 18, कितना आ जाएगा 18। नहीं समझ में आ रहा, देखिए H2O का निकाल के बता रहे हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, क्या गो है 2 गो, प्लस ऑक्सीजन का 16, टोटल ऐड करो 2 एकम 2 और 16 कितना हुआ 18। अब इसको आप डिवाइड करो ना, तो डिवाइड करोगे तो 18 95 यानी 55.55 आ जाएगा, इतना मोल आ गया। अब वैल्यू रखते हैं NN2 इज इक्वल टू x का वैल्यू आया है 1.29 इंटू 10 टू द पावर कितना है -5 इंटू ये कितना 55.55 पॉइंट के बाद 55 नहीं बोलना है 55। अब ये दोनों को यदि गुना कर दूं तो कितना आना चाहिए, थोड़ा कैलकुलेट करिए, कर लो भाई कैलकुलेट। अगर अपन करें तो 1/10 से भाग दे देते हैं तो यहाँ 0.5 आ जाएगा, यानी करेंगे तो 7.16 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल आया। ठीक है, ये तो निकल गया, ये निकल गया। अब हम लोगों को इसका आयतन, चलो इसको थोड़ा सा ये यहां समझ गए ना, तो थोड़ा कर लेते हैं। अब लिखेंगे चूंकि 1 मोल N2 कहा N2 का STP पर आयतन, 1 मोल का आयतन कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। अगर इसको ml में कन्वर्ट करेंगे तो 22,400 ml, कितना 22,400 ml। तो भैया यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, हमको निकालना तो इतना मोल का है, तो लिखेंगे इसलिए 7.16 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल N2 का STP पर आयतन कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिए, यहां का गुना कर दीजिए, टेंशन ही फ्री है ना। थोड़ा देख लेते हैं ग्राम पर मोल कितना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मोल हाँ इधर चलो, यहाँ का मोल कैंसिल हो जाएगा, इधर चलो गुना डायरेक्ट कर देते हैं। 7.16 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू कितना है 22,400। जब आप इसको इंटू करोगे तो ये 2 जीरो यहाँ 2 से खत्म हो जाएगा, यानी 16.04 ml घुला है। N2 गैस 1 लीटर पानी में कितना घुला है दोस्तों, इतना घुला है। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर है, ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन को करते हैं। एकदम इजी लगेगा दोस्तों, 1-2 बार प्रैक्टिस तो करना होगा, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता भैया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं।